अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज आमना। आप देख रहे हैं द हॉट रिव्यू। आज जुमे का दिन है। कल जुमेरात को आपने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हमारी देखी, जो हम गए नीली के हॉन्टेड हाउस में। उसके बाद से हसन जो है कुछ बीमार पड़ गए, कुछ उनकी सीटी गुम हो गई, कुछ उनकी आवाज बंद हो गई। घबराए नहीं, बहुत मुश्किल से उनको निकाला गया है उस हालत में से। और अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। मुझे लगा आप बोलेंगे कि लापता हो गए हो। लापता हो गए हैं? लापता ही हो गए। लापता से आपकी कोई सीटी गुम थी वैसे वहां पे? यार आप आई नहीं मेरे साथ, मैंने टोपी आपको आपने मुझे करा दी। मैंने आपको टोपी बिल्कुल नहीं कराई, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। मेरा एक डिनर प्लान था उस दिन। उसके बाद मैंने कहा मैं आऊंगी, मेरे आने से पहले आप सारा काम कर चुके थे। लेकिन मुझे मिल गई वो गुड़िया, और वो गुड़िया देख के आपने भागना शुरू कर दिया दूसरी तरफ। वो हुआ गुड़िया नहीं, वो तो आपको, तो मुझे नीली मिली और आपको नहीं मिली, तो मैंने भागना शुरू किया। वो आपने वो भी भागा। हाँ। हुआ ये कि अब वो आमना ने करा दी टोपी। आमना ने कहा कि मेरा तो कोई डिनर प्लान है और ये वो, तो मैं साथ नहीं जा सकती। और मुझे ये पता चला था कि वो नीली का आखिरी दिन था उस घर जी के ऊपर जी। शूट का। और वो बाद घर में वो ऑब्वियसली एक्सटेंड हो गया शायद 1-2 दिन और। जी बट उस वक्त हमें ये पता चला था कि शायद दैट वुड बी द लास्ट डे इन दैट हाउस, इंडीड। एंड वी रियली वांटेड टू गो एंड जी। एक्सप्लोर द हाउस। डिड वी दो? We had now, heard, we had now heard in about. hindsight, I think we I probably. have to say that the house was actually creepier than it appears on television. That's what I was about to say. जी So you were not with me, जी। and Shahrukh and I आप went. पता नहीं अकेले गए कैसे वहां पे? And ask Shahrukh. हाँ We were together in the car, जी and जब हम घर के अंदर एंटर हुए भी नहीं थे, बाहर से जब हमने घर देखा था, एक तो हमें रोड के ऊपर से बाहर से पता चल गया कि ये यही घर है। यही घर है बिल्कुल। और जब हम अंदर एंटर हुए तो मैंने शाहरुख को कहा कि यार ये अच्छी वाइब्स बिल्कुल भी ये नहीं आ ठीक रही, जगह नहीं है। बिकॉज हम बहुत सेट्स पे गए हैं पहले, ऐसा नहीं कि हम पहली बार किसी ड्रामे की सेट पे गए। और ड्रामे की सेट पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बहुत वहां पे लोग होते हैं, लाइटें लगी हुई होती हैं और बहुत ज्यादा लाइक यू नो दिस नॉइज एंड काफी एक हलचल होती है। बट दिस वाज एयरली साइलेंट, एंड देन वी गो इनसाइड एंड वो आपको वेलकम करता है वो बड़ा सा दरख्त। जी वो बड़ा ही क्रीपी दरख्त है, उसके ऊपर चाइम्स भी लगी हुई हैं। उसके ऊपर फिर एक chimes भी छोटा लगे सा हुए हैं। पॉन्ड है जिसके ऊपर मॉस है सारी, और खाई जमी हुई है। खाई जमी हुई है, और वो पीछे वो जो लॉन जो हम देखते हैं जी वो जिसमें वो लॉन, झूला लगा जी हुआ जी है, बिल्कुल। वो बिल्कुल वैसा ही क्रीपी सा और है। पीछे एक स्विमिंग पूल भी है, खंडर नुमा। खंडर नुमा स्विमिंग पूल जिसमें कुछ भी नहीं है, नहीं। वो खराब हुआ और है। एक गली ऐसी है जहाँ पे कोई रोशनी कुछ भी नहीं, कुछ वहां भी कोई नहीं जाता। कोई इन टीम में से भी कोई कभी टीम नहीं में गया से भी हुआ। कोई नहीं गया। अच्छा, वहां पे जब मैं एंटर हुआ तो जो घर का गार्ड है, तो मैंने उससे पूछा, मैं क्यों इंस्टिंक्टिवली मैंने कहा यार ये तो बड़ी असल में ड्रोनी जगह है, तो इसमें भूत भूत असल में तो नहीं है? कहता नहीं सर, वो कभी कभी ऐसे होता है कि वो आवाजें आती हैं दरख्त से। तो फिर वो विंड चाइम्स की बात कर रहा था कि उनकी वजह से वो आवाज है। बट एनीवे, व्हेन आई एंटर द हाउस, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, there were no lights in that house. Yeah, there's no electricity supply to that house. You know that, right? No, what do you mean? There's no electricity But supply. there are people living in that house. No, No, of course, I saw them. वो जनरेटर पे चल रहा है सारा घर। वो जनरेटर पे अभी चल रहा होगा शूट जी। के लिए, but otherwise there is a family that's living there. No, Hassan. I met them, yaar. I mean, I didn't meet them, I saw them. Hassan, I asked. Nobody lives there. What do you say? I'm serious now. I saw the auntie who lives there. शाहरुख saw her. मैंने पूछा, उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं रहता। किससे पूछा आपने? वहीं पे जो एक दो लोग वर्कर्स थे। उनको शायद पता नहीं था। There is a अच्छा। family, there is an elderly couple and their son. It's their house. Okay, wow. So the thing, elderly couple and son. हाँ. How are they surviving in that house? So the thing is, that's the thing about that house. So when you enter, it actually feels like कि यहाँ पे कभी कोई नहीं रहा और ये बिल्कुल। शूट के लिए नहीं, इस्तेमाल हो मगर रहा उस घर में तो इतनी मिट्टी, और वो जो वहां पे जो स्टैचूज थे वो भी they were like heads and busts and अजीब एक आंख वाला है। कोई। अच्छा, the thing is that a lot of this is also art design. So for example, जब हम स्टोर रूम में गए नीचे जहाँ से नीली निकलती है, और वहाँ पे जो पूरा जो सेटअप हुआ है, that's art design, that's part of the अच्छा, like मैं that's स्टोर रूम तक actually तो a मैं गई set. नहीं। हाँ। But rightly so. For example, जो the staircase that goes up, वो उसी तरह वो जो डिबिलिटेटेड कंडीशन में है, वो तो घर वैसा है। Exactly, मैं यही कह रही हूँ। स्विमिंग पूल तो वैसा है, उसमें पानी जी। नहीं है और उसमें कचरा भरा वो हुआ है, दरख्त वो बगैर खाली है, पत्तों वाला, और वो जो- बगैर पत्तों वाला दरख्त तो है वहां पे। जी। तो ये जो सारी चीजें, उसकी जो क्रीपीनेस है घर की है, और एंड फॉर अ फैक्ट उस घर में
ये सफेद लाइट तो है ही नहीं, एक नहीं भी है। सफेद लाइट उस घर में नहीं है। जी उसमें घर में सारी वार्म लाइट्स हैं और वार्म लाइट्स भी बहुत कम जी बहुत कम मिकदार में। नहीं, वो काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे तो काफी खंडर सा लगा। बहुत बड़ी I really प्रॉपर्टी है didn't एंड think any- एक्चुअली यू नो किसी जमाने में मस्ट हैव बीन अ रियली ग्रेट प्रॉपर्टी। मतलब अच्छा, बहुत अगर शाहरुख ना मिला होता उन लोगों से तो मैं कहती कि आप किसी भूत से मिल के आए हैं, बिकॉज आई वाज अंडर द बिलीफ कि वहां कोई नहीं रहता। no so somebody lives there. ओके I saw them. ओके But the entire experience was actually it was a creepy house. बट मजा बड़ा आया। मजा बहुत आया। हाँ। वो क्योंकि मैं सब पूरी टीम को शाउट आउट देना चाहता हूँ। जी सोनिया, जनान, मोहिब, कासिम अली मुरीद जो डायरेक्टर तहरीम। हैं, तहरीम, द लिटिल गर्ल, उर्वा से जी। हमने रिक्वेस्ट की एंड में, बिल्कुल। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं था कि नीले, बट शी वाज सो स्वीट और हाँ। उन्होंने वो एंड में एक शॉट हमें दिया बिकॉज उर्वा वाज एक्सट्रीमली बिजी। वो जी। अपने वो जो उनका गेटअप है उसमें वो ज्यादा वो इंटरेक्ट करना भी नहीं जी। चाहती थी और कर भी नहीं सकती बिकॉज वो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर के अगेंस्ट Absolutely. एक चीज जाती है। तो हमने भी ज्यादा जिद नहीं की, बिल्कुल। बट हमने रिक्वेस्ट की कि बस एक नीली वाला आप हमें शॉट दे दे एंड में, एंड शी कंप्लाइड एंड शी हैप्पीली डिड इट। वेरी थैंकफुल टू हर एज वेल। मेरे ख्याल है मैं आप भी एक हॉरर सीरीज वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसे फील्स आ रही हैं। कर सकते मेरे हैं। पास तो काफी कहानियां हैं। मैं सबसे ज्यादा बड़ी शाउट आउट शाहरुख को देना चाहता हूँ। जी शाहरुख ने बहुत ज्यादा मेहनत की जी, है बहुत। इसकी एडिटिंग पे, इस पूरी वीडियो को बनाने में, और शूट करने में। आपसे बहुत मेहनत थी और बहुत गर्मी थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। वो मेरी तो शर्ट नजर भी आ रहा है पसीने से। मैं स्ट्रेंज ना, उनमें से किसी को पसीना, आपको भी बहुत पसीना है, आप मेरे हालांकि तो कम टाइम के लिए मुझे आई लग रहा था थी, मेरी आंखों में पसीना जा रहा है। उनमें से किसी को पसीना नहीं नहीं आ रहा था। हाँ। मुझे तो पता भी नहीं है वो उर्वा असल तो में ऐसी- एक्ट्रेस थे या ऐसी- सब हॉन्टेड वो haunted, कुछ हाँ। चीज था सीन, मुझे नहीं समझ आया। बिल्कुल तो वो बट अमेजिंग यार, इट वाज अमेजिंग। बहुत मजा आया और हमें भी एक डिफरेंट तरह की वीडियो करके बहुत अच्छा बहुत लगा। मजा आया। जो यूजुअल हम सेट्स जी। के ऊपर जाते हैं या यूजुअल मुझे कंटेंट ये पता चल गया कि एक जो प्रेडिक्शन मैंने की थी वो सच हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं मुबारक हो आपको। बताऊंगी नहीं, लेकिन जब होगी मुबारक हो तब आपको, बताएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, ऑब्वियसली वो हम डिस्क्लोज करके मजा जी। नहीं खराब करना चाहते जो लोग नीली देख रहे हैं, जी बट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। एक मुझे पता चला कि उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था सेट के ऊपर एक दिन, एंड लाइक वाओ, हाउ सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीक्वेंस एज वेल। जब वो आएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। अगेन बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ नीली जिंदा। एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू कम। Thank you for allowing us to come and for not putting any restrictions on us. Absolutely. वो लोग शूट कर रहे थे, हम काफी ऊंची आवाज में क्योंकि डर भी रहे थे और चीखें भी मार रहे थे, तो हमने शूट भी किया और उन्होंने बिल्कुल हमें बहुत सपोर्ट किया और तंग नहीं हुए। तो बहुत शुक्रिया, टीम नीली जिंदा है। जी बिल्कुल। एनीवे तो ये था। तो बड़ा, जिन लोगों ने नहीं देखी यार जरूर वो वीडियो देखिएगा। वो एक फीलिंग होती है ना कि जब आप बड़ी मेहनत करके कोई चीज बनाते हैं हाँ। और क्रिटिक्स उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं वो भी आपको Absolutely. इजाजत जी। है, आप जो बट देखिएगा जी, जरूर, अपना जी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी हसन, जी आमना। हमारा ख्याल था कि परिजाद इस हफ्ते शुरू हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली 20th को शुरू हो रहा है, अगले मैंने हफ्ते। पिछली बार कहा कि ऑब्वियसली, आपने कहा हाँ ऑब्वियसली वो तो अगले हफ्ते शुरू हो मुझे रहा है। पता नहीं क्यों ये ख्याल था कमिंग ऑन ट्यूसडे, तो फिर मैंने कहा यही ट्यूसडे होगा, लेकिन ये ट्यूसडे नहीं, अगला ठीक है। ट्यूसडे है। जी अगले मगर ट्यूसडे शुरू होगा। बाहर के हाल हमारे पास ड्रामे काफी हैं। 5 ही हैं हमारे पास आखिर कब ऐसे तक, लग रहा है जैसे ड्रामे कोई नहीं है ना आज तो। बट उनकी 7 किस्तें थी 5 जी। ड्रामों की, तो इसलिए थोड़ा टोल हम पे वो जी। लिए ड्रामे। आखिर कब तक आता? संडे को। जी दिल ना उम्मीद तो नहीं मंडे को। परदेश की 2 मंडे को episodes। परदेश की 2 किस्तें, जी। इश्क है की 2 किस्तें धमाकेदार एज जी। ऑलवेज, On एंड देन Tuesday। 1 एपिसोड ऑफ डोर। 1 एपिसोड ऑफ डोर, और वो मैं नहीं देख सकी, यूं क्यों? तो प्यार है बहुत, अच्छा हाँ ठीक है, वो मैं नहीं देख वो तो सकी। हमने डिसाइड किया कि शायद अब जी, हम नहीं जी। देखेंगे। 5 ड्रामे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी रैप अप कर लें क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत लंबी होती जा रही हैं और कुछ लोग ये कहते भी हैं कि वो इंट्रो लंबा, ये मुझे लगता है कि शायद ये भी लंबा हो गया हो, बट कोशिश करेंगे कि अब आप लोगों को हम छोटी छोटी वीडियोस दें। पता नहीं एंड पे पता चले ये भी 1.5 घंटे की हो जाए। बट मैं और आमना भी चाह रहे एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के लिए। टाइटल ब्रेक में जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि जैसे अभी हमने नीली की एक वीडियो की एक्सपेरिमेंटल मज़े की, अच्छी सी, शायद आपको मज़े की या अच्छी ना लगी हो, बट हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा कंटेंट क्रिएट करें। और फिर अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन पे हिट किया हुआ होगा तो इस तरह की आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आएगी। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना, जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहिए? आखिर कब तक से शुरू कर लें? आखिर कब तक से शुरू जी, करेंगे? जी। अच्छा, so I'm a bit, I feel let down by। Can I remind you something? जी आपने हमारी हॉट बाइट्स में कहा था कि आप मुझे एक याद ऐसे- है। याद है याद आपको? है मुझे। जी। क्या कि मैं
आमना ने कहा था कि एक उनका कैरेक्टर है जो कि मोस्ट, क्या आपने कहा था? नफरत करती हूँ। नफरत। एक कैरेक्टर से I आमना hate that हैज character. कम टू हेट अ और कैरेक्टर। काफी लोगों ने कहा ओ इट मस्ट बी शाहजेब इन इश्क है, कि ने कहा ओ इट मस्ट बी सो एंड सो। नो, इट्स इन दिस ड्रामा। आखिर आखिर कब तक जी। हु? द मदर, आई हेट द मदर। व्हाट्स द कैरेक्टर्स नेम? सफिया। सफिया। सफिया, आई हेट सफिया। Played by Javeria Basi. जी, played by Javeria Basi. I must say she's done a very good job. I don't know. No, I No? see nothing good in that character. एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं कैरेक्टर उनकी। की बात कर रही हूँ। मैं तो एक्टिंग नहीं, वो कोई ऐसी बेचारी लगती नहीं है। पूरा उनका मस्कारा ऑन होता है, लिपस्टिक उनकी ऑन होती है। कोई ऐसी मुझे वो बेचारी मिस्कीन भी नहीं लगती उनको देख के। उनको देख के ऐसा नहीं लगता ये औरत वो है जो पिस रही है घर में, या जो अपने मियाँ के वायलेंस की शिकार है, या अपनी सास की बातों की शिकार है। वो ऐसे लगता है जैसे कि दिस इज व्हाट शी इज चोजन फॉर हरसेल्फ। लेकिन इतने सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स में आपको सफिया क्यों इतना मैं आपको बताती हूँ, शदीद आपको नफरत मुझे होगी? शदीद नफरत इसलिए है क्योंकि सफिया की आंखों के आगे सब कुछ हो रहा है। यूजुअली हम देखते हैं ना औरतों के कैरेक्टर्स जो कि अपने हालात से मजबूर होती हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। मियाँ के भी तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, और बुरे हालात हैं, बेटियां पैदा की हैं, ऑल ऑफ दैट। लेकिन उनको अपनी आवाज जो उनकी होती है ना, टू देमसेल्व्स, वो फिर भी सही होती है, सेन होती है। जब वो अपनी बच्चियों से बात करेंगी तो वो फिर भी सही बात करेंगी, पिसती जाएंगी लेकिन बात दे नो दैट वो पिस रही हैं। सफिया को देख के तो ऐसा लगता है जैसे सफिया का कोई गेज ही नहीं है। शी हैज लाइक नो रेडार एट ऑल। मतलब है कि वो बेचारी जो फजर है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक, कि वो जरा सा नॉर्मलाइज हुई थी, उसकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हुई थी। शी स्टार्टेड डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। ससुराल वाले अच्छे हैं, बहन को भी कहती है आके कि यू नो ये बड़े अच्छे लोग हैं, और मुझे अब मुझे पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मुझे तो कभी किसी ने नहीं पूछा। हमें तो बताया जाता है कि लड़कियां ये करती हैं, डू वी इवन हैव एन ओपिनियन, तो ये बातें पता चल रही हैं उसकी। पर फिर वो घर आती है और जो बिसाम होता है, मैं गाली दे सकती हूँ मैं बिसाम को? बीप कर देगा शाहरुख, दे दें आप। बीप जरूर कर देना शाहरुख, फिर लोग कहते हैं मैं बुरी बातें करती हूँ। बिसाम जो है वो आके और एक सेकंड नहीं उसको लगता है, and he goes into her bedroom and he pushes her against the wall, और हाथ रख के, अच्छा अंधे को भी नजर आ रहा है जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है कि बिसाम ने उसको वहां पे लॉक पिन किया हुआ है। माँ कहती है क्या हो रहा है तुम्हें, तुम क्यों बुलाती हो उसको बार बार? ना, डज शी डू इट ऑन पर्पस नोइंग कि बिसाम इज हरासिंग हर डॉटर, या उसको वाकई लगता है कि जो बेचारी फजर है जिसका रेप हो चुका है, जो मुंह से आवाज नहीं निकाल सकती, वो ल्योर करके सेड्यूस कर रही है बिसाम को? व्हाट एन ऑफुल वुमन। सवाल अब ये पैदा होता है, क्या ऐसी माएँ होती हैं असल जिंदगी में? नहीं, क्यों ये सवाल पैदा होता है? क्योंकि मुझे नहीं ये जब बात नहीं, मैं मुझे आपको ये बताता नहीं। हूँ, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा इस स्क्रिप्ट को, और मुझे इस कैरेक्टर से सख्त इख्तलाफ और प्रॉब्लम है इसी वजह से, बिकॉज हम ये पहले बात कर चुके हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत बातों को रिपीट करते हैं, बट माओं के किरदार के ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि एक अच्छी माँ, एक आइडियल माँ, एक ऐसी माँ जिसको देख के एहसास हो यार कि यार वाकई बहुत प्यार करने वाली माँ, वो हमें स्क्रीन के ऊपर बहुत कम नजर बहुत आती है, कम। ना होने के बराबर नजर आती है। तो उस सिनेरियो में ऑफ कोर्स जिस तरह की ये माँ है, जिस तरह का प्यार शफकत अगर बाप नहीं दे रहा, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों पेरेंट्स में से एक तो हो जो कि उसका ख्याल रख सके। एग्जैक्टली। तो नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, ये बट हद शायद है ये यार। कहानी ही ये हो। ठीक है, दैट्स फाइन, आई कैन स्टिल हेट ऑन द कैरेक्टर, राइट? ऑफ कोर्स, तो आई एम हेटिंग ऑन द कैरेक्टर, आई एम हेटिंग। दूसरी चीज डिसअपॉइंटिंग ये है कि नूर बेचारी हैज लॉस्ट हर मतलब एजेंसी। बजाय गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, नूर ऐसे लगता है कि इस किस्म में अपने सारे हौसला हार के बैठ गई है कि इस तकलीफ में भी अब्बू जो है, अब्बा कहती है, अब्बा, वो अपने भाई को याद कर रहे हैं और उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनको मैं फोन पे फोन कर रही हूँ, जिन्हें फोन नहीं उठाया। एंड शी इज लाइक कंप्लीटली, ऐसा लगता है जैसे हारी हुई लड़की हो, लॉस्ट। जहां तक हमें, आई वाज होपिंग कि शी वुड गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो मेरे लिए ये देखना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग अच्छा, है। मेरे ये इस पे एक ऑब्जर्वेशन थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं इस बारे में बहुत बात करता हूँ, आप भी बहुत करती हैं, हम दोनों ही इस बारे में बात करते हैं कि हम सर्वाइवर्स की कहानियां नहीं सुनाते जी। हम विक्टिम्स की कहानियां सुनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक औरत के साथ जो बुरा होता जा रहा और 30वीं 32वीं 35वीं एपिसोड में उसको हम थोड़ा सा सोसाइटी का हिस्सा बनते हुए दिखाते हैं, आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में। ये बेहतर नहीं है कि फजर के साथ जो भी अनहोना वाकया, अनहोनी होनी थी या बुरा वाकया होना था, पहले की 2-4 किस्तों में हो गया, और बाकी की किस्तें आप इस चीज़ पे स्पेंड करें कि कैसे उसको
वापस हम जिंदगी की तरफ लेके आ सकते हैं. जी Is that not a बिल्कुल. better thing? It is. That's why we're watching it. That's So why then we have to bear with this. we Because you will, but see, we can still hate on it. no, because when we hate on it, then it takes away from these people's effort. You know what I mean? So the thing is कि अगर आपने एक ड्रामा ऐसा दिखाया अब जहाँ पे आप उसको पीस नहीं रहे तो पेचकस की माँ तरह, को ऐसा दिखाए बगैर उसको वापस सोसाइटी में रिलीज. शायद यही तो लॉजिक I है. don't agree with that. I don't agree with that. I think the mother could have been a little understanding. ये हो सकता था कि वो कहती मैं कि चाहता हूँ कि तुम्हारे आप इसकी स्क्रिप्ट पे तबसरा करें बजाय ये कि यू हेट द कैरेक्टर, दैट्स फाइन, बट फ्रॉम द स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ because व्यू it's scripted डू यू badly. थिंक कि माँ का किरदार एसेंशियल था इस तरह का होना या नहीं? नहीं, इतना जरूरी था कि वो माँ चुप रहती और बोल ना पाती मियाँ के सामने या सास के सामने, वहां तक तो ठीक था. लेकिन फिर बच्चियों पे भी तशद्दुद करना और ये कहना कि यहाँ मत आना या मारना बच्चियों को, तो मतलब रेप हुआ है उसको थप्पड़ मार दिया है और कि चुप रहो, ये मत करो, या फिर फजर को कहना तुम्हारी वजह से सारे घर वाले गए. दैट इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच. ये कहना कि यार तुम स्क्रिप्ट में इसकी जरूरत नहीं थी, नहीं प्लॉट थी में, जरूरत. क्योंकि एग्जैक्टली. इसने प्लॉट को फायदा नहीं पहुंचाया कुछ. नहीं, ये कहना कि तुम्हारी वजह से भाई साहब जो है वो घर छोड़ के चले गए हैं. आई मीन यू वुड थिंक कि उसको शुक्र करेगी यार कि उसको काम कम करना पड़ रहा है. यहाँ तक तो ठीक है कि वो उसकी आवाज नहीं निकलती, वो मजलूम है, वो पिस रही है, बच्चियों को भी दबा रही है, बट यहाँ तक जाना कि वो उसको उस सिचुएशंस में अच्छाई नजर आ रही है उन लोगों में जो कि सिर्फ बुरे हैं, वो इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच. ठीक है, सैम का किरदार अच्छा है, बहुत एक पॉजिटिव मर्द और दिखाया बहुत रियल है. वो रियल है. कैसे रियल? ऐसे मर्द होते हैं? नहीं, ऐसे मर्द रियल इस तरह है कि वो ऐसा नहीं है कि जो बहुत खुश है वो सिचुएशन में. अगर आप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है जब फजर कहती है उसको कि आप इस बेड में सो सकते हैं, और तो वो खुश वो होके खुश आता है. होके आता है, जूते उतारता है, फिर वो अपना तकिया उठा के काउच पे चली जाती है. वैसे मेरा एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यार अगर काउच को सुलाना ही था तो जरा बड़ा काउच डाल देते हैं. इट्स अ लव सीट, इट्स अ 1.5 सीटर. लव सीटर? You know what a love seat is, No, right? I don't know what a love seat is. A love seat is a डेढ़ सीट का काउच. ताकि लोग चिपक के बैठे. हाँ. अच्छा, इंटरेस्टिंग. आप कभी नहीं बैठे लव सीट नहीं, में? मैं लव सीट पे बैठा. ओहो जी. इट्स मैं लव लव सीट बना लिया करता हूँ चीजों को. एनीवे 3 सीटर्स को भी. अच्छा, Okay then. It's a love seat. It's a really tiny sofa और उस पे आप एक बंदे अच्छे खासे लंबे बंदे को, लव सीट, नाइस. आप अच्छे खासे लंबे Learn a बंदे, new thing every day. you will learn something even more when we move on to door. I hope you won't learn it, you know it probably, and you will agree with me. So छोटे से सोफे पे आपने लिटाया हुआ, तो यार थोड़ा बड़ा सोफा दे देते. आपने वर्साची गुची के कुशन तो डाल दिए हैं नकली, लेकिन आप सोफा बड़ा इसलिए होंगे, आपको क्या पता? सर. अब वर्साची से मंगवाए होंगे उन्होंने बनवा के. इस पर $1,500 का कुशन तो मुश्किल है ना. क्यों नहीं है? चलो ठीक है, असली है वर्साची का कुशन. हाउसहोल्ड. I don't even know कौन सा है. बट आई लाइक द फैक्ट कि देखें जैसे फजर की सास का किरदार है, एक रियल जी किरदार. बिल्कुल रियल है. उनके जो रिजर्वेशंस हैं, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, रियल है, उसका वो इजहार भी कर रही यहाँ है. मुझे प्रॉब्लम है. क्या? मुझे प्रॉब्लम ये है कि लोग आधी बात करते हैं. हाँ, जो उन्होंने वो कह के वो चली गई हैं, वो मुझे भी समझ. मतलब क्या, मैं अगर फजर की माँ थी, मैं कहती कि इन्हें समझा ठीक लें. है. मैं क्या समझाएं? बदतमीजी कर रही है, खाना नहीं खाती, कपड़े नहीं सही पहन रही, तैयार नहीं होती, क्या समझाएं? हाँ, समझाएं कि वो घर का हिस्सा नहीं बनती, बात नहीं करती, उसका कोई अपने मियाँ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. आई एग्री विद यू. What do you think of the maid's observation? इट वाज ऑन पॉइंट. और ये भी यहाँ तक भी कि वो उसकी पसंद कोई, हमारे मोहल्ले में भी ऐसा हुआ था, तो नहीं, पसंद कहीं और थी और फिर वो भाग गई वो तो नहीं, बट मेड ने एक Cute. अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अपनी मालकिन को कि वो ये इकट्ठे नहीं सोते. केस नहीं सोते, और हाँ. उसने अलमारी में सामान, तो कहती Although I तुम think अलमारी she खोल al- के क्यों देख रही हो? हाँ, she already knew. बट ठीक ठीक है, वो पार्ट सब ठीक है, बट हाँ मुझे वो है, तो ये थोड़ा सा आगे चलना चाहिए था. मुझे लगता है नूर की स्टोरी, नूर की स्टोरी आगे नूर बढ़ी की स्टोरी की डेवलपमेंट से मैं खुश नहीं हूँ. ठीक है, ठीक है. ऑन द होल ऐसा ड्रामा है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम देखना छोड़ दें. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है. अभी तो हमें अदील हुसैन की एंट्री का इंतजार है. जी जी बिल्कुल. जी. मूविंग ऑन टू जी दिल ना उम्मीद तो नहीं. ओह ओके, हाँ हाँ, क्या बात मैंने है. कहा कि शुक्र अल्लाह का, आपने जल्दी बता दिया है. तो जी ये थी एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड. अच्छा, येट अनदर वन. देखते हुए आपको क्या एहसास हो रहा था कि पिछली बार हसन ने जो बातें की थी वो ठीक थी, या आपको लग रहा था कि अभी भी आप ठीक हैं? आपने क्या बातें कही थी? मैंने कहा जुल्फी अंडर कवर है और जी. टीएम जो है वो उसको वो पैसे दे रहा है. आपने कहा नहीं ऐसा नहीं हो अच्छा, सकता. मैं आपकी बात, और यू वेंट टू द एक्सटेंट कि जिमी भी कि मुलव्वस जिमी है. भी मुलव्वस. मेरे शकूक अभी तक कुछ कायम है. हाँ.
Okay. I'm still a little. I know किसके what you're ऊपर? saying. I know what you're saying, and I think Jimmy will be fine. It But was so obvious in but this there's episode. What do you yes say? yes yes. But Hassan, he knows कि ये पैसे woman trafficking के हैं. He knows that. He says that. But he also explains कि women He trafficking के does. क्यों है. But then how can he know it and be okay with it? He's So not. ये मैं ये नहीं कह रही कि वो मुलव्वस है, लेकिन उसको पता है कि हो क्या रहा है. He is not oblivious to it. कुछ ना कुछ शेडी है इस सिनेरियो में. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जिमी मिला हुआ है या जिमी बिग ब्रदर के साथ मिला हुआ है या खुद ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, मगर उसको ये नहीं, पता अच्छा, है. अच्छा शुरू से जाते हैं. नहीं, पहले मुझे अब ये, क्योंकि अच्छा. आपने एक बात छेड़ दी है, आपको क्या समझ में नहीं आया? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, इसलिए पिछली बार लोगों ने कहा आपने कहा कि कॉन्डेसेंडिंग हो रहा मैंने हूँ, आपको कहा बिकॉज आपने कहा ये ऐसा है, मैंने कहा आपको लग रहा है ऐसा देखें, है. बात ये है कि अब तो ये बात क्लियर हो चुकी है. जिमी ने अपने मुंह से कह दिया कि जुल्फी अंडरकवर काम कर रहा है. मगर ये बात उसको बताई भी तो जा सकती है ना. किसको? शायद टीएम ने ये बात जुल्फी को जिमी को बताई हो कि अंडरकवर काम कर रहा है. अच्छा चलें एक सेकंड, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट. आपको टीएम पे पूरा भरोसा है? मुझे तीनों पे पूरा भरोसा है. तीनों पे आपको भरोसा है? ऑफ कोर्स. अब तो जुल्फी की माँ ने आपको पूरी एक स्टोरी बताई है कि 15 लड़कियां आई हैं. पता नहीं, शायद मैं बहुत शक करती हूँ, लेकिन आप देखिए. आप सब कैरेक्टर्स पे शक कर रही जी हैं. मैं सब पे शक कर रही हूँ. तो फिर तो आप जिमी पे नहीं कर रही, जिमी हैं? पे नहीं कर रही. नहीं, बट आप अगर जुल्फी मैं की जुल्फी माँ पे पे कर भी रही शक हूँ. कर रही हैं, मैं आप जुल्फी पे भी शक कर रही हैं, आप टीएम पे भी शक कर रही हैं, और टीएम के तवस्सुस से जिमी टीएम पे मैं कर रही हूँ. तो जिमी ने जो सारी, आई थिंक, मेरे ख्याल है कि टीएम ने जिमी से छुपाया हुआ है, लेकिन जिमी को बातें पता हैं. ही नोज कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पैसे हैं. He says this, right? You remember he says this, right? क्योंकि टीएम ने कुछ नहीं छुपाया हुआ, इसलिए ही नोज. ही सेज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पैसे हैं, क्योंकि उसने ये बोला, जिमी ने भी. अच्छा आप एक बात मुझे बताएं. एक अंडरकवर कॉप होता है. अब मैं just being, जो मुझे ख्याल है, मैं क्यों शक करती हूँ, और मेरी आवाज बिल्कुल रखी वाली है. बकवास है ये सब. ये जुल्फी का तो असल चेहरा मैंने देखा है. हैवान है ये वो, मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ. तो मैं आई एम थिंकिंग लाइक हर. आप मुझे ये बताएं कि जुल्फी को पिच किया जा रहा है कि वो अंडरकवर काम कर रहा है, ठीक है, और अंडरकवर भी काम कर रहा है 12 साल से, जब से उसकी बहन गुमी है. ये बात सही है, एस्टैब्लिश्ड है. Does it take a mission 12 years to uncover something like this? 12 years he's been allowing women to be trafficked and sold in the bazaar. और जैसे रखी कहती है कि क्या अंडरकवर, मुझे मदद की जरूरत थी, मेरी मदद तो उसने नहीं की. कितना आसान जिमी था. आगे से क्या कहता है कि करना पड़ता है यार ऐसा बड़े लोगों के साथ. फिर ऐसा जिमी कहता है, सोचो, उसने तुम्हारी मदद की होगी, शायद तुम सोच नहीं पा रही कि कब. एंड यू रिमेम्बर दैट सीन जब जुल्फी की गाड़ी में रखी आ जाती है बैठ के, और जुल्फी उसको भगाने की पूरी कोशिश करता है, वो आ जाता है पकड़ने इकराम, वरना जुल्फी उसको भगा के ले गया था सुंबुल को. यू रिमेम्बर दैट सीन? हाँ आई डू. राइट. तो बात ये है, जुल्फी ने जो पिछले उसकी माँ कहती है 12 सालों में 15 लड़कियों को लेके आया है जी, अपना कवर तोड़े बगैर. जब उसको कोई अगर लड़की ऐसी मिली है जिसको वो बचा सके, सेव कर सके, उसको उसने किया है. और वो 15 लड़कियों को वो लेके आया अपने घर में. उनमें से वो कहता है कि कहाँ गई, कुछ वापस चली गई अपने घर, 2 वापस चली गई, कुछ भाग गई, और बाकी जो है वहां चली गई जहाँ पे कोई नहीं होता. ट्रैफिक हो गई. नहीं, वो चलेंगी बिग ब्रदर पे. वो ट्रैफिक हो गई ना. ट्रैफिक कैसे होगी? बिग ब्रदर नहीं, मुझे ये समझ आई है, मुझे बिग बॉस समझ आई है. नहीं, वो ब्रेक के बाद वो पूरी एक्सप्लेनेशन देता है इस बात की कि वो बिग ब्रदर पे चलेगी, शेल्टर होम में चलेगी. और जब वो इसमें एक ब्रेक हुई है, ब्रेक पे जाने से पहले वो ये कहता है कि वो वहां चलेगी जहाँ पे ऐसी लड़कियां जाती हैं जब वो घर से भाग के आती हैं. जी. ब्रेक होगी. ब्रेक के बाद जब वो जुल्फी और नसीम जहरा की कॉन्वर्सेशन आई है, उसमें जुल्फी ये कहता है कि वो बिग ब्रदर शेल्टर होम में चलेंगी. एक शेल्टर होम है बिग ब्रदर के नाम से. सो व्हाट ही हैज बीन डूइंग इज दैट वो जो लड़कियों को बचाता है उनको शेल्टर होम में ले. तो फिर वो नसीम जहरा भी कहती है मैं जा सकती हूँ वहां पे. कहता है हाँ चली जाओ. फिर वो पूछती है मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ वहां पे? वो कहता है ऑफ कोर्स खेल सकती हो. फिर वो कहती है माँ को फोन करूँ? वो कहता है जरूर करो माँ को फोन. तो जुल्फी क्यों अलाउ करेगा कि वो माँ को फोन करे? जुल्फी उसको क्यों बोलेगा कि मैं तुम्हें वहां पे चुनूंगा? जिमी ये क्यों बोलेगा कि मैं हैव नोन जुल्फी अ लॉन्ग टाइम? वो बड़ा नेक बंदा है, वो बड़ा शरीफ बंदा है. ये जुल्फी ने ये बात बोली. जी बिल्कुल. सुंबुल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना समझ में आता है,
बट आपका क्वेश्चन करना समझ तो नहीं मैं आता. आई एम थिंकिंग लाइक सुंबुल राइट नाउ. You shouldn't, because you've been seeing it so clearly now, and I हाँ. feel कि इस वजह से हो ये रहा है. मैं that's also completely fine कि आप जो भी सोचें, बट हो ये रहा है कि एक unnecessary attention इस तरफ जा रही है जो कि एक्चुअली में नहीं है. हमने 2-3-4 हफ्तों से पिछले इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर ली है कि जुल्फी है या टीएम है या इवन जिमी है, तो वो एक्चुअल स्टोरी से बात हट जाती है और हम एक वो यही एक्चुअल स्टोरी का हिस्सा ही है. नहीं है, we're on a witch hunt. It's a witch hunt. अच्छा नहीं, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द होल नैरेटिव. और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शायद तीनों में से कोई एक बुरा हो तो मेरा प्रेडिक्शन सही निकले. मुझे टीएम पे सबसे ज्यादा शक है. कोई बुरा नहीं है, इन सब अच्छे हैं. और वही वाली बात है. अच्छा लेकिन जो जिमी कहता है जिमी उसको कहता है वो कि जो कहता है पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो कहता है शेल्टर होम में पैसे वुमेन ट्रैफिकिंग से आ रहे हैं. तो वाई हुआ ये है, वो कहता है कि ये वाले पैसे जो मेरे हाथ में है ये आए हैं वुमेन ट्रैफिकिंग से. तो वो कहती है कि क्या, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुम समझ पाओगी. उसने कहा हाँ बताओ. तो वो ये कहता है कि जुल्फी ने इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी डील की है. उसको बहुत टाइम लगा है अपने ऊपर भरोसा पैदा करने में. एंड देन यू गो बैक टू द कॉन्वर्सेशन दैट बिग बॉस हैज विद अकरम. एंड अकरम उससे पूछता है कि आपको जुल्फी ने आज तक कोई लड़की ला के दी है? कहता है नहीं ला के दी. हाँ. तो वो कहता है कि फिर ये आप मेरी बात माने, आपको ये ECL पे डालेगा. वो कहता है कि भरोसा तो करना पड़ता है. हाँ. फिर बिग बॉस ये भी ऑर्डर कर देता है कि वो जैसे ही निकलेगा उसको भून दो. तो इसका ये मतलब तो हो गया कि जुल्फी उनके साथ नहीं मिला हुआ. अब क्लियर हो गया. और जब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है तो वो जिमी उसको ये बात क्लैरिफाई करता है कि जुल्फी ने इन लोगों के साथ राब्ता किया, उन लोगों का हिस्सा बना और फिर उसने एक बहुत बड़ी डील क्रैक करके ये पैसे लिए. और ये पैसे उसने अपने पास रखने की बजाय, क्योंकि ये पैसे उसने एक अंडरकवर एजेंट के तौर पे जो भी तरीके से उसने अपने पास रख तो लिए, लेकिन बजाय खुद इस्तेमाल करे उसने शेल्टर होम को वक्फ कर दिया. ये वही वाली एग्जैक्टली वो सिनेरियो है जो ACF के साथ हुआ है. ठीक है कि ACF का जो भी वो उनका आपस का मसला हुआ, उन्होंने दे पुट डाउन द डॉग्स और जो भी वो थे उन्होंने कहा कि अब हम पे गिल्ट हो रहा है तो हम ये पैसे खुद ही ACF में डाल देते हैं. आप समझिए. और फिर सबको हुआ कि ACF क्यों पैसे ले रहे हैं. लेकिन मुझे टीएम शेडी लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहे? टीएम शेडी शायद जानबूझ के उनका कैरेक्टर थोड़ा सा इस तरह से लगा गया कि ताकि लोगों का हो शक उस तरह, बट ऐसा कोई बात मुझे नहीं नजर आती. ऑन द होल मैं अब अगर हम इस डिबेट से बाहर निकले, आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक एपिसोड. जिस खूबसूरती के साथ अगेन काशिफ भाई ने इसको जो मेंटेन करके रखा है, एक सस्पेंस का एलिमेंट, वो बहुत जबरदस्त था. Highlight of this episode, the absolute highlight of this episode was that scene between Nurul Hassan and Kashif Mahmood. वो तो stunning episode. और मैं कहता हूँ कि काशिफ महमूद साहब को 19 तोपों की सलामी है जो उन्होंने अदकारी कर दी पे आते हैं जो. मैं कहता हूँ जो उन्होंने अच्छा उस सीन का बेस्ट पॉइंट क्या था जब वो पानी पी के फिर ग्लास तोड़ते हैं, तोड़ के कहता है नसीम जरा नहीं तो हिजाब ग्लास तोड़ के और ग्लास तोड़ के यूं करते हैं. फैंटास्टिक. आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू काशिफ महमूद. अगर उससे पहले जरा सा भी किसी को शक था, और मुझे भी था कि थोड़ा कॉमिक एलिमेंट आता है नईम शेरवानी में, दिस इरेज्ड इट कंप्लीटली. वो कहता है कि मैं बहुत बुरा, नईम शेरवानी को जानते नहीं हो, बहुत बुरा आदमी हूं, जीना हराम कर दूंगा यहाँ, मैं तुम्हारा जिंदगी हराम. एंड नूर भाई को क्रेडिट जो उनके पूरे एक्सप्रेशंस थे, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन जो उस वक्त चल रहा था, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त भाई. नूर का एक्शन रिएक्शन, सामिया मुमताज साहब का वो कहती हैं क्या करेंगे, तलाक दे देंगे इस उम्र में, वो मतलब है. और उसके बाद द सीन वेयर ही गोज एंड टेल्स निग्गो, क्या कहते हैं उनको, नज्जो, कि वो तो करना पड़ेगा हमें, हिजाब का देना पड़ेगा. द स्टैंड शी टेक्स, सर अब तो नहीं होगा. एक्सीलेंट वेरी चिलिंग सीन था वो, बहुत जबरदस्त. अच्छा एक और बहुत जरूरी सीन होता है टीएम और सवेरा के बीच में. वो जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, वो ये होता है कि इसमें आई थिंक बड़ा सटल तरीके से, एंड नॉट सो सटल एज वेल, ये बता रहे हैं हमें कि एक तो ये कि हमने इस किस्म में ये भी देखा है कि जुल्फी कितना ऑप्रेस करता था अपनी बहन को, उसको जीने नहीं देता था, बाहर नहीं निकलना, और उसको रिटेलिएशन में वो भाग गई. तो हमारी सोसाइटी में कितना औरतों को दबाया जाता है. दूसरी चीज ये कि वो जब कहती है कि ये जब यहाँ आ जाती है शेल्टर में तो उनके घर वाले इनको वापस नहीं लेने जाते, और वो कहती है कितनी अजीब बात है ना कि औरतें अब पूरी जिंदगी अपनी लगा देती हैं घर बनाने में, और वो घर ही उनका नहीं होता at the end of the day. So I felt that was very it was that was again a very point. बहुत जबरदस्त सीन था. और वो जो स्पेशली उन्होंने वो एक बीच में डिटेल ऐड की कि जब वो खवातीन जो वफात पा जाती हैं उनको नहलाने का जो मामला होता है जी, उसके लिए पुलिस वाले भी जो है वो बॉडीज को यहाँ पे लेके आते हैं, और हमने तो शी सेज, यसराज कैरेक्टर सवेरा सेज कि मैं ये कर सकती हूँ, तो टीएम सेज कि हाँ जो आपको डिपार्टमेंट. बिल्कुल. तो ये बहुत देखें, एक शेल्टर होम
किन किन तरीकों पे काम करता है, किन किन तरीकों के लिए काम करता है। आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ईदी होम ऐसा ही ईदी है ना होम्स ऐसे जी। हैं, वो जो है कश्मीर रोड पे दारुल अमान, दारुल अमान बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम्स हैं हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, जो कि ये काम कर रहे हैं। उनके लिए भी आपके दिल में आपने एक देखे ना अप्रिसिएशन जहाँ डेवलप होती बच्चे है। लोग छोड़ जाते हैं अपने ईदी में भी जैसे झूला लगा हुआ है, झूला बच्चे लगा छोड़ हुआ जाते है, हैं, उन्होंने वो बिल्कुल वाली एक एग्जांपल दी। तो उनके लिए भी आपको एक अप्रिसिएशन डेवलप होती है, और अपने अपने तौर पे हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितने शेल्टर होम्स हैं हमारे शहरों में, हम उनको जिस भी तरह से सपोर्ट कर सके, हमें जरूर करना चाहिए उनको। तो ये भी एक देखें एब्सोल्युटली कितना खूबसूरत एक मैसेज जी था जो जी कि इस ड्रामे के थ्रू दिया गया। जी बट एनीवे, इट वाज सर्टनली अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मुझे अफसोस इस बात का था, जब मैंने देखना शुरू की तो आई थिंक इसको 3-4 दिन हो चुके थे आए हुए, बट 1.5-2 लाख व्यूज थे। फिर मैंने पिछले हफ्ते की एपिसोड देखी, उस पर 4-4.25 लाख व्यूज 4 थे। 4.5 लाख तो views जो थे। हमारी एक उम्मीद थी कि इसको एक वाइडर ऑडियंस देखे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि जितना हम इसको उजागर कर हम सकें, तो बहुत एंजॉय कर रहे जितनी हैं बात कर सकें करें। जी। आप लोगों में से अगर कोई नहीं देख रहा हो तो जरूर देखें, इट्स एन आप एक्सीलेंट ये वॉच। देखें परफॉर्मेंसेस कितनी स्ट्रांग थी। आप बेशक यमुना की बात करें या यास्रा की बात करें या नुमान इजाज की, वहाज, वहाज की, इकराम की। लोग कहते हैं हम इकराम अदनान की शाह नहीं थे, टीपू। अदनान शाह टीपू फैंटास्टिक। बिग बॉस का चेहरा जानबूझ के छुपाया गया बिकॉज इट कुड बी एनीबॉडी। एंड आई थिंक आई वांट टू गिव अ ह्यूज उमैर शाउट आउट टू राना, उमैर राना दिस उमैर टाइम। राना बिल्कुल उमैर राना की एक्टिंग, काशिम महमूद, नूर भाई, देयर ऑल, सामिया मुमताज साहिबा। सुपर्ब सुपर्ब। देखिए ये सब वो अदाकार हैं जो एक पलक झपक में अपना जो एक अपने किरदार की परसेप्शन को बदल देते हैं। आपको कुछ थोड़ी सी चीज होती है, आप कहते हैं नहीं यार ये तो ऐसा नहीं ऐसा है, फिर आप शक करते हैं कि नहीं यार ये ऐसा भी हो सकता है। यू कॉन्स्टेंटली डाउटिंग विच इज अ ग्रेट थिंग। अगर कुछ अदाकार हमारे हैं इंडस्ट्री में ऐसे जो सिर्फ अच्छा ही कर सकते हैं, आप उनसे बुरे की उम्मीद ही नहीं करते। आपको पता है देयर लाइक नोबल कंप्लीटली। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो काशिफ निसार को जाता है, एब्सोल्युटली। जिन्होंने ये ड्रामा डायरेक्ट किया, खूबसूरती के साथ किया। और आमना मुफ्ती आमना को मुफ्ती जिन्होंने लिखा जिन्होंने है तो ये बड़ी जबरदस्त एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो जो नहीं देख रहा आप जाती करें, आप जरूर मगर देखें इस अगेन ड्रामे। एक बात है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इट प्रेज ऑन सोशल वीकनेस। जहां जहां औरतें अपने घर वालों से नाराज होती हैं और एस्केप ढूंढ रही होती हैं, उन पे प्रे करना आसान हो जाता है। जो लड़कियां घर से भागती हैं, घर में जिन पे तशद्दुद होता है या पढ़ाई पढ़ने नहीं देते या शादी में वायलेंस होती है, वो भागती हैं, उन पे प्रे होता है। सो आई मीन हम कैसी सोसाइटी हैं और कैसी दुनिया है कि हम हिफाजत नहीं दे सकते। So ये बड़ा it's done very gently and very well. Very well, very well. It makes No me doubt. also very sad. No doubt. Yeah. Excellent. Anyway, moving on to Door. जी किसी से तकदीरें न बदली गई। क्या हुआ? I want you to lead with it. Awkward silence. Another very good episode. Very relevant to the pace of the, like, you know, the pace is, it's fast pace, जी I'd जी say. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत इसको जो है वो खींचा जा रहा है और ड्रैग जी किया जा रहा है। अली अब्बास का जो कैरेक्टर है रोमान, थोड़ा सा मुझे कैरिकेचरिश सा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे लगा मैंने शायद दिल हैप्पी से गो लकी बॉय है। मैं अब जब वो आए और जब उन्होंने कहा कि ड्राइंग तो मुझे भी बड़ी अच्छी आती है, फिर मैंने कहा यार आप बहुत ही चाव वाली फैन है। आपको पता है चाव वाली फैन क्या होती है? ओवर एंथू जो होता है बंदा, ओवर एंथू। पर मुझे लगा हैप्पी गो लकी टाइप बंदा दिखाया। इतना अड्डा भी किया हैप्पी गो लकी किसी दे घर, तुसी पहली दफा गए हो। मुझे एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम था एक चीज से। आप फैशन समझती हैं, अली इज अ कूल गाय। I know what you're gonna say, and this is what I was gonna say. he's The a- door में you have picked this up as well. he is a great supporter of our platform. जी बट ऑनेस्टली मैं ये देखता हूँ कि ये एक तो उनके जूते जो थे वो they were not really going with his body type also, I not love with the it. suit. Hassan Chaudhary, Second, fashion I want to critic. say मैं हम रेड कार्पेट्स पे जाते हैं और मैं इसको बहुत क्लोजली मैंने देखा है। ये जो जराबों के बगैर जूते या जो वो एंकल सॉक्स पहनने का जो रवाज है ना, मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ। Sir, this is not ankle sock. This is the no sock look. The no sock look goes with an athletic look. या आपने Semi बहुत casual. कैजुअल लोफर्स पहने हो, ट्रेनर्स पहने हो, ड्राइविंग शूज आप पहने बीच हो। में जा रहे हो? आप बीच में तो आप चप्पल में जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप में। नहीं, अगर आप मतलब इस आपने तरह का कैजुअल कुछ शू पिकनिक में पहना जा हो, रहे हैं। उसमें नो शो सॉक्स होती हैं, वो आपने पहनी हो। लेकिन ड्रेस शू के नीचे इट्स अ बिग नो नो टू ए वेयर व्हाइट सॉक्स एंड बी टू वेयर
No socks. नहीं, like to go for a, I'm pretty sure he was wearing those ankle He was socks. wearing ankle socks. You could see them. हाँ, They're not ankle. They're no-show socks. Ankle sock भी नजर आती है थोड़ी सी. Ankle तक आती है. ना ankle socks, Ankle socks covers the ankle. ना no show socks. ये दोनों सूट के साथ पहनना मेरे ख्याल में जाती है. सूट के साथ आपकी जुराब ideally should match your shirt. Ideally. नहीं, फिर तो अगर व्हाइट शर्ट पहनी तो आप व्हाइट जुराबें तो नहीं सर आप पहनेंगे. व्हाइट जुराबें नहीं, आप फिर ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप जुराब पहनेंगे या आप ब्लू के किसी शेड में जुराब पहनेंगे with a little bit of white in your sock. You won't wear cotton thick sports white socks which will bunch over your shoes because जूता तो leather का tight होता है. But वो no show और and the high trouser is a very casual look. जैसे अदनान सिद्दीकी ने पहनी, उन्होंने कहा rolling up your trouser. You know, आप denim jeans. But he was wearing He was wearing a casual sneakers suit. with He was wearing sneakers and he was wearing a light colored linen suit जिसमें and वो he look looked really good. and he looked really good. वो look जाती है. But for our Roman to wear this ऊंचा पतलून with no sock dress shoes was And the dress shoes were also not very good. वो चलो ठीक है, लेकिन मैं तो I couldn't get over the socks. Then again मुझे एक सेकंड के लगा कि शायद अली ने ये सोचा हो कि ये मेरे जूते नजर नहीं आएंगे, बट इतना क्लोजअप था एक ब्रेक का. ब्रेक का क्लोजअप था कि अच्छा वो. हसन, मैं चाहूंगी कि let's not make excuses for flaws. मैं ये नहीं कह रहा फ्लॉज के, मैं कह रहा हूँ कि हाँ. शायद उनके दिमाग में ये हो कि मैं ये नजर नहीं जो आएगा. भी था उनके दिमाग और में, वो लेकिन उसमें फिर भी क्लोजअप था ब्रेक का. नहीं जो भी था उनके दिमाग में, उनको ऐसे जूते के नीचे जुराबें पहननी मैं तो चाहिए कहता हूँ ऐसे जूते नहीं पहनने चाहिए थे अली को. थी. नहीं जूते पहन लेते, जुराब ये पहन जूते लेते. नहीं थे सही, मुझे नहीं सही मुझे लगे. तो उनकी बेस कोट नहीं सही लग रही. अब आप बोले. इतना फैशन का मुझे नहीं समझ. अब मुझे बड़ा ये आपने मैं ये समझता हूँ कि यार ये कुछ चीजें होती हैं, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती. जो सूट बना है वो इसलिए बना है, कोई अल्लाह मियाँ ने आपको अकल दी, कोई आपने सोच की जुराबें ऐसी ऊंची बनाई थी ना, जिस किसी ने बनाई थी पहले. अब ये नया स्टाइल आ गया. अगर आपने ये दिखाना कि आपने जुराबें नहीं पहनी तो ना पहनो, चप्पल पहन के आ जाओ. फिर मैं जनरली मैं कमेंट कर रहा हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेयर you have to go for a no sock look. Because it looks good under sneakers. It looks good under sports shoes where you don't want to look formal. Yeah, if you want to go running and shit, यार, I mean that's fine. Running में तो आप कर नहीं सकते no sock में, no show में, because they slide Ankle under your socks पहन लो यार. ankle socks होती है ना running के. Running के लिए your sock has to be higher than your shoe, वरना वो उतरनी शुरू हो जाएगी. ये शाहरुख साहब अपने जूते दिखा रहे हैं पीछे से, पागल हो गए. इसके सक्सेस इसके दिमाग पे चढ़ गई. Sneakers पे चलती है ये लोग. Sneakers पे चलती है. Anyway, that's not what the entire episode was about. Unfortunately, हमने 3 ड्रामों में बात की है अभी तक. आखिर कब तक? दिल ना उम्मीद तो नहीं, और अब हम आ गए हैं डोर पे, जिसपे जो वालिद साहब हैं आखिर कब तक में भी उनका दिल का दौरा पड़ा है, वो उनको फॉलो हो गई है. दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी रखी के वालिद साहब जो हैं वो फौत हो चुके हैं, और डोर में भी जो वालिद साहब हैं ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिज डेथ. अफसोस की बात है. हमारा क्यों इंतजार करते हैं कि हम देखना शुरू करें तो वालिद साहब, इश्क है में भी अगले ड्रामा में भी वालिद साहब. क्या मैं और कोई ड्रामा है रह गया? यही ड्रामा. फिलहाल डोर पे आ जाए वापस. जी डोर पे तो बात यह है कि सानिया सईद साहिबा जब दोबारा आई हैं स्क्रीन पे, तो मेरे दिल से निकला कि वाह. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ये ड्रामा सिर्फ सानिया सईद साहिबा के लिए देख रहा हूं. ठीक है. अगर मुझे उनके कैरेक्टर के अंदर जो इंट्रीग वैल्यू एक बिल्ड हुई है पहले किससे, वो ना हो, मैं शायद ये ड्रामा असफर रहमान, आई थिंक असफर ने बहुत खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया है. लेकिन अगेन जिस थेरेपिस्ट के पास वो गया, अल्लाह कभी किसी को उस थेरेपिस्ट के पास, अल्लाह माफ करे. वैसे फाइटर बनो ना, फाइटर बनो, बाहर जाओ यार. ये मेरा नहीं, क्या थेरेपिस्ट ऐसे बात करते हैं हम ना, ये ऐसे तो मैं भी, कोई भी बंदा ये वो वाली थेरेपी थी तो जो तो आपको कोई भी दे दे. ये तो शाहरुख भी थेरेपी कर सकता है ये वाली. मेरे पास आ जाए, मैं कर देती हूं. ये आमना कर दें, इससे बहुत बेहतर आपको थेरेपी करके देंगी. आई एम किड यू नॉट. तो सही उनको ब्रश ऑफ किया ना मिसेस एहतिशाम ने कि तुम प्लीज, तो मैं कहीं और ले जाऊंगी इसको. व्हाट वाज दैट सीन? इट वाज सो वियर्ड. बट असवर की एक्टिंग बहुत जबरदस्त तो थी. क्या एक्टिंग बहुत अच्छी बहुत है. अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी. जी. आई आल्सो लाइक दैट कैरेक्टर, वो पोरो पोरो चिश्ती. अब पता चल रहा है ना कि पोरो क्यों नहीं जा सकती. 2 लाख उसने 2 कर्जा लाख लिया का हुआ वो किया हुआ है, तो कर्जा शी लिया. कांट लीव. और वो जो हमने उस पे जो चीखती हैं, धारती हैं जो. ओहो. और हमने जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक देखा अमान का, जी. जो वो पार्टी बॉय था, पार्टी कर रहा था. वो अच्छा सीन था वो, वेल शॉट. उसको याद आया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी या जो उससे प्यार करती थी. अगले एपिसोड के प्रोमो में फिर हमें शायद वो फ्लैशबैक का हिस्सा, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी गर्लफ्रेंड आगे कहती है मैं तो आई कांट, कि मैं तरस सिखा सकती हूं तुम पे. अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो रोमान का सारा हम बात करेंगे, वो कॉन्वर्सेशन चलेगी जुराबों और जूतों पे, बट रोमान की जो एक है
ये जो डेवलप हो रही है लाइकिंग फॉर दिस गर्ल, क्या नाम है उसका, गुड़िया, अस्मा बिल्लो रानी गुड़िया, तो बिलीवेबल लग रहा है आपको, सही लग गुड़िया रहा तो है छोटी अच्छा सॉरी, नीस है, तो हाँ। कैसा लग रहा है आपको, ये क्या बिलीवेबल लग रहा है, सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है मुझे, ठीक है, मुझे हो ठीक जाता लग है, रहा प्यार हो गया उसको, हो गया, है। और इवेंचुअली अब जब उसके वालिद फोत होंगे तो फिर यही होगा कि वो उससे शादी करके शादी घर कर ले लेगा, जाएगा वहां पे, फिर कभी उसपे खुशी कभी गम टाइप, उसके जब अंजलि का बाप मर जाता लेकिन तो ये एहतिशाम का बेटा मिसेस एहतिशाम का असली बेटा नहीं है कैसे बता, रोमान, हमें हिंट नहीं मिला कहीं से दैट ही इज स्टेप सन। मिसेस एहतिशाम मुझे ऐसी दिल फेंक खातून लगती नहीं है कि जो अपने स्टेप सन को अपना पूरा नहीं कारोबार, लेकिन ये स्टेप ब्रदर्स है नहीं, कैसे बता, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली शादी में से unless you know something about this No, I project, don't. Why do I have the feeling that Roman is Mr. Because- Ehtisham's first wife's son, who she had to raise, and she hates him because she obviously has more of a connection with Aman, whatever. this is possible, I'm not saying that this is मुझे entirely लगता है कि they're two impossible, different people. but इसका reference अभी नहीं आया, but this is possible, अच्छा, it's possible, मुझे शायद please- आपको ऑफ कैमरा किसी ने कोई नहीं बात मुझे बताई बिल्कुल हो, ऑफ कैमरा मेरी किसी ने बात क्योंकि कही। अदरवाइज ये रेफरेंस ऐसा नहीं मगर हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ये बात मुझे it is याद आती है। possible, now that you the cat is out of the bag, आपने कुछ ये मेंशन कर दिया, it is possible, but ऐसा रेफरेंस अभी नहीं आया, नहीं आया तो हो सकता है 5-6 किस्तों बाद हमें पता चले, फिर हम आपसे पूछें, हमने आपने तो पहले ही कॉल कर दिया था ये, क्योंकि आप- क्योंकि मेरी सानिया से भी बात नहीं हुई, ना ही असफर से हुई है, ना ही हुई है अली से। अब्दुल्ला कादवानी साहब से शायद हुई हो आपकी, वो तो बात ही नहीं करते। नहीं, बहरहाल you have the information, so maybe it's not, I don't know, नहीं, I feel there's been a reference in one of the episodes नहीं as वो well. अमान और रोमान का रिलेशनशिप बहुत बुरा है, मेरे ख्याल उसने कहा है कि मैं आपका सगा बेटा हूँ, you उसने treat ये me नहीं like कहा मैं this. आपका सगा बेटा हूँ, उसने कहा कि ये बेटा बन गया है and you love him more, हाँ, ये बेटा बन गया, which means कि बेटा मतलब नहीं ये है। ज्यादा बेटा है या समथिंग लाइक दैट, खुल के बात नहीं हुई है, अच्छा, मगर है बट इट्स कुछ, पॉसिबल, there's जो आप something कह in- रही हैं हाँ, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, it's possible. मुझे उम्मीद है कि अस्मा और जो उसकी बहन है जिनका नाम नहीं मेरे रजिस्टर हुआ, यास्मीन, वो जंगल कैट, you know, stop it. अस्मा और यास्मीन जो है, मुझे उम्मीद है कि शौकत भाई को कुछ थोड़ा सा शायद बैकबोन दिखा के कहें कि गेट आउट, लेकिन दिखाया उसने कहा कि 50,000 दे दो तो तलाक, और क्या दिखाए इससे ज्यादा, हाँ वही ना, मगर फिर नहीं हुई और 50,000 वो लेके चले और गए। वो अगले एपिसोड में और किसी एक को ले आता है छोटी वो, फुप्पो जो है बीच में, पप्पे कुट्टन टाइप। हाँ, और अगले एपिसोड में वो किसी को ले आएगा शादी कराने के लिए, जो जी। अपने मियाँ की दूसरी शादी करवा रही जी होगी, बिल्कुल। लेट्स सी कि उसका क्या होता है। और वालिद साहब तो चल बसे हैं, चल बसे हैं ऑलमोस्ट, और और चल बसे ही हैं मेरे अगले ख्याल एपिसोड में, में चल बसेंगे हाँ। ना। तो लेट्स सी क्या होता है, बट अगेन अ ड्रामा दैट फिलहाल वी वुड वांट टू वॉच, कंटिन्यू, वुड लाइक टू कंटिन्यू वाचिंग इट। मूविंग ऑन टू परदेस। वास्ता So, Eamon and Ibad, played by Durraiz Shah and Afan, got a chance to perform in these two episodes, and they got the screen a lot in these two episodes. But I think we got to see a lot of repetition of what we have been seeing. पहले जो हम देखते आ रहे हैं कि वही एमन है, आवाज उठाती है, जूबी नहीं उठा पाती, और बाप जो है वो बीमार से बीमार तर होता जा रहा है और अपनी डेथ बेड पे है, वो कितनी देर जिंदा रहेंगे, बस 1-2 एपिसोड्स और उसकी बहुत सी रिइटरेशन हुई कि देवरानी भी बुरी हैं और आसिम भी सेल्फिश है और नबीला भी सेल्फिश है, और सब नबीला ने तो बोला मैं दे दूंगी 2 दे लाख दूंगी रुपया 2 मेरे लाख पास है, रुपया। हाँ, आसिम भी कह रहा है घर बेच दें, मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस है बहन भाइयों में, उसकी बहुत सी रेपुटेशन। मुझे जो पूरा निकाह वाला सिनेरियो था वो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत फार फेच्ड लगा कि वहां से वो खत्म हुआ, वो खैर खत्म सही बात पे हुआ। सलमान को जिसने कहा कि मैं तो ये शादी नहीं होगी, ये जो बाहर जा रहा है, नो वे मैं मामा जैसी जिंदगी गुजारूंगी, वो बात बिल्कुल सही थी। फिर उसने बाप को कहा कि एक और कैंडिडेट है मेरे पास, वो कैंडिडेट तैयार बैठा था, जो कैंडिडेट पढ़ता है अपने डेस्क पे गमला रख के, नॉट प्लांट, गमला, पूरा गमला, वो कैंडिडेट तैयार था। उसने कहा, उसने मुझे पुकारा है, मैं जाऊंगा। और बाप कहता है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि आपने कहा अभी क्या भी करा दें। कुछ आपको लगा नहीं कुछ कटाओ भाई? मेरी 2 ऑब्जर्वेशन पर लग गया कि आप डायरेक्टर से कहें भाई कुछ कटाओ? नहीं, वो मुझे इतना नहीं लगा, एक मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश है तो
ठीक है, ये बट नहीं, आखिरी ख्वाहिश तो हो सकती है, सलमान से करता तो ठीक था, मगर एक बंदा जिसको आप एक दूसरी दफा मिल रहे हैं, सडनली हॉस्पिटल बेड पे मैं वो आ यही गया है। कहने लगा हूँ कि मेरी हम्म। 2 ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन तो है अच्छे बाप की। आई लाइक द फैक्ट कि उस बाप ने अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया है। आपने ऐसा बाप नहीं दिखाया कि जो मरते हुए भी बोले कि नहीं मैं तुम्हारे अपना खून माफ नहीं नहीं, करूंगा, but that's Essence मैं character तुम्हें है। तो अब पिछली 16 एपिसोड में हम यही किरदार देख रहे हैं Essence क्या का, कि सपोर्टिव बाप है। तो अच्छा हाँ, लगा ना। बहुत तो अच्छी मुझे बात वो है। अच्छी बात, तो फिर आपको आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों लगा कि जब उसने अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया और कहा कि ठीक है अगर मेरी बेटी को पसंद है और मैं उससे बच्चे से एक बार मिला हूं, मुझे अच्छा लगा और वो इसको जो है वो इसको सहारा देगा, इसको हौसला देगा और इसके अंदर जो ये करख्त हो गई है उसको करख्तगी आ गई है उसको वो बेहतर करेगा। तो वो एक बाप की असेसमेंट है। वो मर रहा है और चाहता है कि मरते वक्त उसकी बेटी की शादी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये कैरेक्टर भी पसंद आया, मुझे ये बात भी पसंद आई, मुझे इस बात को भी मुझे ऑड भी नहीं लगी, मुझे सही लगी कि वो ये दिखा मगर रहे वो हैं। बच्ची जो है उसकी माँ भी जिंदा है, तो ये बाप मेरा को, अब दूसरा जो हाँ, ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर आपको माँ याद जिंदा हो, नहीं है। थोड़ा सा हक में बाप ने कहा कि जी माँ भी नहीं है, मैं भी मर रहा हूँ, तो मेरी बच्ची के सर पे हाथ रख दो, समझ आती है कि भी बच्ची सर कहाँ जाएगी। माँ जिंदा नहीं है जिंदा एंड लाश है। आई टेक ग्रेट ऑफेंस टू द कैरेक्टर ऑफ जूबी। हाँ जी बिल्कुल। जूबी का किरदार, और आई हैव टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शाइस्ता जी की परफॉर्मेंस, दिस इज नॉट अप टू द मार्क। परदेस इन टोटलिटी अगर आप देखें जो बाकी किरदारों की कैरेक्टर एवोल्यूशन हो रही है, कैरेक्टर आर्क्स हैं जो सबके, वो बड़े जबरदस्त तरीके के साथ सबकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग और समझ है। जूबी का कैरेक्टर मेक्स जीरो सेंस, एब्सोल्युटली जीरो सेंस। मुझे नहीं पता कि जूबी के साथ क्या हुआ। आपने और मैंने, हम दोनों ने एक एपिसोड में ये बात की थी, शायद वो मैकेनिकल या रोबोटिक हो गई है, बट अभी तक उसकी कोई इंडिकेशन नहीं आई अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि शाइस्ता जी ने उसको किया बड़े ऐसे मैकेनिकल अंदाज में है। देयर वाज जीरो एक्सप्रेशन, देयर वाज जीरो इमोशन। मियां मर रहा है उसका, सिवाय उसका ये कहने के ऐसा ना, मतलब इट वाज एज इफ दैट यू नो शाइस्ता जी इज एक सीन पे जुबी पूछती है एहसन को, क्या हुआ एहसन, कोई परेशानी है आपको? जुबी मेरी जान, एक बंदा मर रहा है, उसको पता है कि उसको एक टर्मिनल डिजीज है, घर जो है वो उसमें कोई उसका हिसाब नहीं है, वापस वो आ गया है, बेटी उसकी बदतमीज है, बेटा उसका चरसी है, आप परेशान यार क्यों? दादी को मरे हुए 6 साल हो गए। हाँ जी। दादी के मरने के बाद ये कहां थी माँ? दादी के मरने के हाँ, बाद जब ऐसे what did नहीं she have आया, to do after that? what was she doing? She had only 2 kids यार। Yeah, अगर अब वो है जो जैद 18 सालों का है तो 6 साल पहले वो 12 सालों का जी होगा। बिल्कुल। 12 साल के बच्चे को वो नहीं कंट्रोल कर पाई। नहीं इतनी निकम्मी माँ है। या तो आप ये बोले ना कि वो नहीं, निकम्मी तो माँ है, ज्यादती की है ना जुबी के साथ, कि निकम्मी माँ तो नहीं होना चाहिए था उसको। या अगर ये जो है एमन अब आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म हो रही है ना। जी बिल्कुल। बाप आया है तो वो बाप के साथ घुलना मिलना शुरू है। एंड कुडोस टू द राइटिंग एज फार एज एमन इज कंसर्न। आपने उस कैरेक्टर में इतने शेड्स दिखाए जी हैं बिल्कुल। और दुरे फिशा ने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत उसको अच्छी- निभाया हुआ बहुत भी है। अच्छा। बहुत जबरदस्त बात है। बट जूबी के अंदर आप ये शेड्स क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, दूसरी बात है कि 8 साल 6 साल हो गए हैं माँ को फौत हुए हुए, क्यों नहीं उस वक्त ले गया एहसन बच्चों को? 12 साल का बेटा, और मतलब why didn't हाँ he तब ले जाता, फैमिली को क्यों नहीं लेके गया? उस वक्त ले जाता। हाँ, हाँ ठीक है उसकी तबीयत खराब थी लेकिन 6 साल टपा ही गया ना वो। मतलब 6 साल तो टपाए हैं उसने। या, और शायद इतनी खराब ना होती अगर बीवी शायद बच्चे बीवी साथ को ले होते। जाता तो शायद बेहतरी की तरफ चली जाती 6 सालों में जो बिल्कुल। उसको नुकसान तो ये हुआ है। लैप्स है थोड़ा सा, ये अजीब और सा जुबी लैप्स के है। साथ बहुत ज्यादा ये लैप्स इसलिए है बिकॉज ऐसा लगता है कि सिर्फ एक प्लॉट एक कैरेक्टर के लिए ये लैप्स है, हाँ बिल्कुल बाकी सब ठीक जा रहा है। इट बिल्कुल। डजंट मेक सेंस। बाकी उन्हें अच्छे पाल भी लिए हैं अपने बच्चे, बाकी बोर्ड कैरेक्टर टॉपर्स भी हैं, और एक कैरेक्टर हाँ, एक कैरेक्टर सब ठीक है। स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं उनको, बोर्ड टॉपर्स हैं, दुबई में नौकरी और मिल चले रही है। 6 साल आप ये भी निकाल दें, उससे पहले वो वालदा जो थी वो तो चारपाई पे थी जी बिल्कुल। जब जैद पैदा हुआ है। जी जैद जब से पैदा हुआ है, जब जी। जैद 1 साल का था, जी। जब ये एहसन आया था इनको लेके जाने के लिए वापस, अम्मा तो तब से चारपाई पे तो है। आपने ये सारा ओनस डाल दिया, बाप के ना होने पे बच्चे बिगड़ गए। माँ के होने पे जो बच्चे बिगड़े उसका क्या? नहीं नहीं, और माँ का कोई रोल नहीं था उनकी अपब्रिंगिंग में, ये दिखा रहे हैं ना आपको कि बाप चला गया तो बच्चे बिगड़ गए, माँ का कोई रोल नहीं था, ये गलत दिखा रहे मैं हैं। यही तो कह ये रहा हूँ जाती कि है। माँ थी ना, तो माँ तो फिर नहीं है। फिर जो आप कह रही है कि माँ, बहुत सी औरतें अपने बच्चों को अकेले रेस करती हमारी अम्मा ने हैं। पाला यार, हमारे अब्बा सारी उम्र काम करते ने बाहर यार, हम ठीक ठाक हैं, मतलब अल्लाह का शुक्र है। हाँ एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तारीफ भी करते हैं अम्मा की। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ऐसी बहुत तो सी। ये क्या, ये अजीब सी बात है एक। हाँ वो एक अलग चीज है
बाप का ना जी। होने की वजह से बच्चों पे एमन एक ऐसी असर होना। होती, ठीक है, बिल्कुल ऐसा था। एमन डिप्राइव फील करती, बाप याद नहीं, आता। जैद का भी ठीक है, जैद का भी ये ठीक है कि वो बाहर जाके अगर नशे करता था, एक बाप का जो एक होती है, एक साया होता है, वो मॉनिटर कर रहा होता है, वो नहीं था। लेकिन माँ को अपने आपने इतना निकम्मा दिखा दिया कि वो घर में भी नशे कर रहा है। घर में तो ना करता ना यार, चोरियां भी कर रहा है, नशे। चोरियां भी कर रहा है। अच्छा, और मम्मियां मर रहा है, माँ को नहीं पता चल रहा कि मर रहा है। वो अपना एक प्रिस्टीन सा जोड़ा पहन के रोज सुबह वो गोल्डन ऐनक बटन लगा वाला के ऐनक और लगा अपना के। वो करके, नो नो नो, Not नॉट good. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइटर, मरीना जी ने डायरेक्ट किया है। हाँ। मरीना जी से आई होप दैट यू नो वी कैन, आई विल ट्राई टू रीच आउट टू हर एंड आई विल आस्क हर कि ये जूबी के कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है, ये मेरी समझ से बालातर है। एंड ऑफ बिल्कुल। कोर्स शायस्ता जी की अदाकारी, मुझे लगता है कि जो जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने फर्स्ट हाफ में हमने बहुत तारीफ भी की, उन्होंने जो किरदार निभाया, जी, ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ पे शी इज कंप्लीटली लॉस्ट completely कंट्रोल। another person. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो नॉट गुड। Not good. अदर देन दैट ऑफ कोर्स, दुरे की हमने परफॉर्मेंस की बात की, अफान की परफॉर्मेंस, अफान ने जो बड़ा अच्छा कैरेक्टर साबित बहुत हुआ अच्छा है, किया, इसमें help अगेन करता है, अच्छा मर्द दिखाया अच्छा मर्द टीवी के दिखाया। ऊपर, For a change. पूरा चेंज यार, शुक्रिया कि मगर अच्छा। अफान, वही बात है ना कि अब अफान ऐसे एक्टर हैं कि वो अच्छे मर्द ही होते हैं हर ड्रामे में। उनका अभी एक तरफ आप लोग कहते हैं कि यार, अभी हमने नहीं, हम कहते हैं डाइवर्सिटी, हमने उनकी कभी अभी फ्लिप साइड नहीं देखी अभी रिसेंटली ड्रामा में। हो पहले ऑफ सकता है कोर्स बुरा हो जाए बाद में। उन्होंने नहीं ना होए बात बेहतर है, लेकिन रीसेंट जो उनकी चॉइसेस हैं सारी, वो सारी पॉजिटिव हैं। आप देखिए, ये आप देख लें, या यूं तो प्यार है बहुत, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार है। फिर एक और ड्रामा उनका कौन सा, शनाई, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार है, सपोर्टिव, वुमेन राइट में बिलीव करने वाला, इमांसिपेटेड, trusting, loving. So, of course, he's done negative characters before and has spoken about them. But I feel that again, it's very given that this character is going to be like overwhelmingly good. वो given नहीं होना चाहिए। ठीक है, fair enough. Constructive criticism for जी। Afan. Anyway, तो ये बात है, जूबी के किरदार से हटके आई थिंक स्टोरी सही जा रही है और एक अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ रही है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। ये अब ये निकाह हो जाएगा तो फिर अब एमन की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? एक और ऐसे एक्टर हैं जिनको स्टीरियोटाइप होने का बहुत डर होना चाहिए, और वो हैं हमारे जो इसमें बने हैं सलमान, हमाद, और जो उसमें बने हैं हारिस, नहीं हारिस, हाँ, हमाद जी बिल्कुल। हमाद की परफॉर्मेंस मुझे लगी कि अच्छी थी इसमें भी और इश्क में भी जी, बट वही वाली बात है आपकी स्टीरियोटाइप होने वाली, क्योंकि उन्होंने शनाई में भी ऐसा ही रोल है उनका, हुनैन जो है इसमें भी ऐसा ही है सलमान का। तो उनमें स्किल है मुझे नजर आई। मैं चाहूंगा कि वो एक डिफरेंट तरह का रोल टेक ऑन करें एंड आई लव टू वॉच मोर ऑफ हिज। नाकाम आशिक ना बन के रह जाए। एक अच्छा क्योंकि उनमें मुझे लगता है कि स्किल है। जी ठीक है, मूविंग ऑन टू जी फाइनली इश्क है। हाँ जी यार मुझे लगता है कि मिनाल और दानिश दोनों ने बड़ी जबरदस्त अदाकारी का मुजाहरा किया है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनकी एक्टिंग को, और हमने काफ़ी रोस्ट किया है इश्क को, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये रिडीम किया है इस ड्रामे ने अपने आप को। आई नो दैट आपने जो पिछले हफ्ते बात की थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप किस तरह के एक ऐसे कैरेक्टर को दिखा रहे हैं हु मेक्स इट लुक लाइक it's so easy to get anybody to marry you. I get that. But उस फैसले से, उस काम से, उस एक्शन से अब हो क्या गया है और वो किस तरह से उसकी भी जिंदगी को इम्पैक्ट करेगा और किस तरह से उसके इस डिसीजन ने इतने सारे लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया। आई थिंक वो मैसेज खूबसूरती के साथ मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि जो हमारी इसरा है उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि भाई तुम आई हेट यू, तुमने जो कर दिया है, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली है, मेरे बाबा चले गए हैं, मेरे घर पूरा, आई हैव नो होम एनीमोर, आई हेट यू। और ये बड़ा जरूरी था कि जो शाहजेब ने हरकत की उसके बाद ये दिखाना। बट इट स्टैंड्स, द फैक्ट स्टैंड्स कि बहुत सी चीजें, वायलेंस जो है वो इश्क है में इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मुझे बहुत सारा इश्क है जो है ना वो जलन लगता है, बहुत ज्यादा, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। आप ये देखें कि जो भाई है, डायरेक्ट आबिस भाई ने किए हैं दोनों ड्रामे। एग्जैक्टली, भाई जो है कैसे आराम से उसने बंदूक निकाली और कब्रिस्तान चला गया। लेकिन मुझे, आई एम सॉरी, मैंने पिछली बार भी कहा था वो कैरिकेचर कार्टूनिश कैरेक्टर है। मैं तो फिर क्या कह रही हूँ, राइटिंग का प्रॉब्लम है कि वो बंदूक लेके गया और वो उसने तान के रखा और 20-25 सेकंड जितनी देर में वो 6 बंदों को भड़का सकता था स्लो मोशन में, टन टन टन, ये इश्क है,
इश्क इश्क है, है, इश्क है, इश्क। इतनी देर में दूसरा जनाजा आ गया, वो कह रहा है बच के, तुम लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी थी। क्यों तो इतना ही देर में थप्पड़ दी तो मार देता गोली। एग्जैक्टली उसमें थप्पड़ ही नहीं है बेसिकली। नहीं ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लिखा ये असल में वो कैरेक्टर ऐसा है, बट एज अ व्यूअर मुझे ऐसा फील होता है कि ही चिकन आउट, ही कुडंट हैव किल्ड देम, सो व्हाई वाज ही इवन एक्टिंग दैट ही वुड। नहीं, और फिर वापस जाके भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या फिर कर लिया माँ- तुमने, माँ- क्या उखाड़ लिया मुझे अभी तक? मुझे काफी वो स्टूपिड सीन लगा, ऑफेंसिव, कि माँ दुपट्टा फेंकती है ऐसे। दुपट्टा फेंकने की क्या जरूरत थी? उसने See, वैसे भी नहीं करना था, वो जाके पिस्तौल उठा के नहीं घर से नहीं, लेके आपने जाके उन पे अगर तान के आपने वापस आ अगर गया। आपने इमोशनल ब्लैकमेल 101 करनी थी, कि ये कहना कि तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम अपने आप को नुकसान ऐसा कोई हरकत नहीं करोगे, मेरी बेटी भी मुझसे चली गई, मियाँ भी चला गया, तुम भी चले जाओगे और तुम मैं अकेली रह जाऊंगी, तुम मेरी कसम, दुपट्टा फेंकने की जरूरत नहीं थी। There was no need. I just feel that as a story, and जहाँ तक ओवर ड्रामेटाइज। ओवर ड्रामेटाइज, मिनाल और शाहजेब की जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, वो इश्क था एक क्या कहते हैं, बिल्कुल मैनिक तरीके का। उसमें उसने दीवानगी। दीवानगी कर दी, शादी कर ली, और उसका रिएक्शन बहुत अच्छा है, शुक्र है। ऐसा नहीं था कि तुम ही मुझे बचाओगे और अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। और एक्सटेंड किया गया उस एक्सटेंड रिएक्शन किया को। गया, उसने कहा कि नथिंग डूइंग, डोंट कम नियर मी, डोंट टच मी, आई हेट अब यू। मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें अब पूरी मैं तुम्हें जिंदगी तुम बताऊंगी। इस घर की दीवारों के ऊपर सर पटकोगे सर अपना। पटकोगे, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात थी। अच्छी बात थी, बट आई जस्ट फील दैट ओवर ड्रामेटाइजेशन है। ओवर ड्रामेटाइज तो बहुत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये तो मतलब स्टाइल है। दूसरी चीज है कि थोड़े से डायरेक्शनल फ्लॉज भी है ना, कि मतलब है, अब आप कहेंगे कि ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन वो ब्राइडल लिबास में उस अपार्टमेंट में उसको लेके आया, वहां उसने अपने आप को गोली मारने की कोशिश की, उसको ब्लैकमेल किया, निकाह हो गया। फिर वो एक अरूसी बिस्तर था जिसपे लाल रंग की प्लश क्विल्ट और लाल रंग का प्लश तकिया, इट वाज अ सुहाग का बिस्तर। वो किधर से आया, वो कब वो हुआ? उसने घर यही था ना, वो जिस घर में वो लेके आया, उसने तो ये इंटेंशन की थी ना कि वो इधर शादी करके रहेगा इसके साथ। मगर वो इंटेंशन, अभी तो नहीं शादी करनी थी उसने, वो तो आपको हर चीज इतनी अभी जल्दी में हो निकाह गई। करना था उसने, घर तो लिया रातों हुआ। रात उसने हाँ उसने घर लिया हुआ था नहीं, पहले। डजंट मेक सेंस। दूसरा ये है कि वो कपड़े कहाँ से आए इसरा के पास, जो उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे अगले दिन, बड़ा अच्छा वो व्हाइट। उसी रात को चेंज उसके बेड पे पड़ा हुआ था उसका शादी का जोड़ा, तो प्रॉब्ली। How did he go shopping at night for her? These are things that bother me. कि where did those clothes come? Then when they're fighting in the house, she's got this maroon nail polish on. ब्लैक में चेंज हो गया। Black में change हो जाती है. Then when she goes to the graveyard, it's That's another, different. it's a beige color. फिर जब वो वापस आती है, again it's black. Too many ups and downs. Too many Continuity jumps. issues. Too many jumps. कंटिन्यूटी, ये डायरेक्ट एडीज को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें। I But- thought बाबर अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जी उनका जो वो सीन उन्होंने बड़ा। शॉक दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने क्या किया था, और कि अपने तुम्हें बेटे को भी कहा चुप करो, चुप शुक्र कर है, जाओ। हाँ, शुक्र शुक्र है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात थी जो उसको बोला कि शट अप। जी। बदवा लेकिन वो दे जाते हैं। बदवा दे जाते हैं और वो कहते हैं कि शक्ल नहीं देखो। बहरहाल वो खत्म, शॉर्ट लिव बदवा थी, वो फौत ही हो गए उसके फौरन बाद, तो उन्हें दे दिया। अब देखना ये है, जो सवाल पैदा होता है, जो हम आखिरी किस्त तक अब जिसके ऊपर बात करेंगे आमना, इज शाहजेब्स एक्शन पार्डनेबल? I think it's very feeling based. Can she forgive him? I think it'll depend from woman to woman. Say after 25 episodes, if Isra and Shahzeb have a happy ending, would you have a problem with that? I don't know, I can't say now. देखिए, नीयत तो बुरी नहीं थी उसकी। शाहजेब की नीयत क्या थी? नीयत तो यही थी ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे नहीं किया जा रहा डिसीजन, मैं ले लेता हूँ, इसको ब्लैकमेल करता हूँ, मान जाएगी, मगर ये भी यही चाहती है। दैट्स व्हाट ही थॉट। ऐसा नहीं था कि वो उसको जबरदस्ती उठा के लाया। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती तो उठा के लाया। ऐसा नहीं था दैट ही फेल्ट कि ये मुझसे शादी करना नहीं चाहती। हाँ, जब उसने कहा कि मुझे जाने दो, तो उसको जाने देना चाहिए था, और फिर उसने किया वो हरकत, और वो लेके गया फिर इवेंचुअली, लेकिन निकाह के बाद। तो उसने जबरन शादी तो की। हाँ, शादी तो जबरन मगर की। उस जबर के पीछे बहुत महीनों की या सालों की इश्क भी था, जो कि कंसेंशुअल था, कंसेंशुअल था। हाँ, दोनों का इश्क था, वो भी था, म्यूचुअल था, ऐसा नहीं था वन रिलेशनशिप, दे वर साइडेड इन अ था। रिलेशनशिप, बिल्कुल। तो और दोनों शादी करना भी चाहते थे। उसमें मेरे ख्याल है लड़की पे डिपेंड करता है। तो ये ग्रे एरिया है एक। ग्रे एरिया है, हाँ। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये कहानी अब कैसे अनफोल्ड होती है। जी, शाहजेब कितनी भरपाई करता है अपने जी। एक्शन की, इसरा उस अपनी बात पे कितना कायम मतलब अगर रहती है। इसरा उसको माफ ना भी करे तो भी ठीक है, इसरा की मर्जी।
और अगर इसरा उसको माफ कर भी दे तो भी ठीक है, इसरा की मर्जी। अगर वो ही रियली मेक्स इट अप टू हर, हालांकि इसरा ने बोला मेरे बाप को तो नहीं वापस तुम ला नहीं, सकते लेकिन ना। देखा जाए तो दोनों के साथ जमाने ने और वक्त ने ज्यादती तो की है ना। ये दोनों एक दूसरे से इश्क तो करते थे, एक दूसरे को पसंद तो करते थे, शादी तो करना चाहते थे, पर हालात ऐसे बन गए कि इसरा ने अपनी कुर्बानी दी। अगर कुर्बानी देने की नौबत ना आती और माँ बाप मान जाते तो इनकी खुशी खुशी शादी हो जाती एंड दे वुड हैव लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हालात को यहाँ तक पहुंचाने में तो शाहजेब का कसूर एंड में है, शुरू में तो माँ बाप का कसूर है, ठीक है। शाहजेब की माँ का और इसरा के पेरेंट्स का, शाहजेब की माँ और एक बहुत ही अनरीजनेबल भाई तो का। बात ये अब जो हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं और जो पूरी टीम है इस ड्रामे की, उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी कि क्योंकि एक मर्द ने, और मैं इसने सवाल इसलिए भी उठाया क्योंकि आप देखें कि शाहजेब ने एक बात, एक कॉन्वर्सेशन में वो इसरा को कहता है कि मैं हमेशा अनबीटेबल रहा हूँ, हाँ मैं अपने करियर में भी अनबीटेबल रहा हूँ, मैं अपनी हाँ। स्टडीज में भी अनबीटेबल रहा हूँ, तो हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह पाता। तो ईगो, अगर तो ये ईगो वाली इंटेंशन थी फिर तो माफी नहीं है। दूसरी तरफ फिर जब वो कहती है उसको कि अच्छा ठीक है तुम मेरा फायदा उठाओगे, मेरे साथ जाती करोगे, कर लो जाती, हाँ, तो वो कहते तो हैं कहता है मेरे जुनून को हवस का जुनून को नाम मेरे ना दो। हवस का नाम मत दो, मेरी हाँ। मोहब्बत पाकीज़ा है और हाँ। ये मत बकवास करो। हाँ, तो देयर इज सम सेम्बलेंस ऑफ अ कॉन्शियंस इन, he needs to apologize first of all। क्योंकि पिछले एपिसोड में तो हमने कहा कि ये साइकोपैथ है कंप्लीटली, हाँ, तो हमने उसको कंप्लीटली अंडरमाइन कर दिया और हमने बोला कि ये तो इसका एक्शन नहीं है ऐसा नहीं है, वो जाता भी है इसको लेके। वो लेके भी गया है, वो माफिया भी मांग रहा है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा वो उसके भाई के घर दोबारा जाएगा, माफिया मांगेगा, हाथ जोड़ के अच्छा, करेगा, वो बड़ा अजीब था, घर गया, कहते मैं कुछ काम करने आया हूँ फिर चला जाऊंगा। ओके और कपड़े भी चेंज हो गए थे रास्ते में, ओके, तो शायद उसने अपने कपड़े भी वहां पे रखे हुए थे। हाँ But anyway, coming back to the premise of this drama, I think the writers and the director and the entire team have a great opportunity जहाँ पे अब आप वो ये दिखाएं अच्छे तरीके के साथ कि एक इंसान के एक ईगो में आए हुए या हेस्ट में आए हुए एक्शन की वजह से क्या बुरा अंजाम होता है, और अच्छा, दैट ये ई- आपने फॉलो नहीं और करना। ईगो वाले कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे हमारा जो हारिस है वो ईगो वाला कैरेक्टर है। बारिश, मेरे ख्याल है आप लोग, ये इतनी तेज बारिश हो रही है, हाँ जी इतनी तेज। जी, जो ईगो वाले कैरेक्टर्स हैं जैसे Interesting. हारिस है वो भी है, हाँ, वो भी है, वो कहता है कि मैं कैसे अपनी जिल्लत बर्दाश्त कर लूं और मैं कैसे भूल जाऊं और मुझे जलील कर दिया। ही इज एक्टिंग इन फ्यूरी एंड इन ईगो, ही इज अनपार्डनेबल। उसका बिहेवियर स्टूपिड, थप्पड़ उसको मारे के इंसान बनो यार। ट्रू। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तुम्हें उसकी शक्ल देखी हुई है, तुम कहाँ से आशिक बन गए उसके, जबकि तुम्हें पता है वो किसी और से इश्क करती है। बट शाहजेब का दे वर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब ये देखना ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे वो एग्जीक्यूट I करते thought हैं। the whole scene with the mother and the sister Farhat and their daughters was completely unnecessary. Unnecessary, yes. और खासतौर पे जो बहन है वो जिस तरह वो बीच में कुड़ रही है और अपने मरोड़ रही है हाथ और ये, वो it was a bit overacting and a bit too much. ठीक है, जी, अब क्योंकि बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है और बाहर, इससे पहले कि लाइट भी जा और इससे सकती पहले है। लाइट जाए और इससे पहले कि हम फंस जाएं यहाँ पे और हम घर ना जा सकें, आप लोगों से इजाजत लेते हैं। अगर कुछ कमी बेशी रह गई है तो अगले रिव्यू में पूरा कर देंगे हमारा पूरा चैनल। कर दीजिएगा। पार्टिंग नोट पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितने लोग वीडियो देख चुके हैं नीली वाली, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि हसन की कोई एक्टिंग नहीं थी। हसन एक्चुअली बहुत डरे हुए थे वहां पे। थोड़ी बहुत एक्टिंग भी थी, क्रेडिट मुझे दे दे, मतलब इतनी भी बुरी मैं है। आपको सेव कर रही हूँ कि लोग गए हसन ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने किसी कहा ने कहा तो नहीं ओवर है, कहा है लोगों ने, थोड़ी बहुत एक्टिंग थी और थोड़ा बहुत मैं स्केर्ड भी था। अच्छा, एंड में हसन थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे थे जब नीली को देख के। अब आपने अपनी अपनी खुद ही आपने हटा दी, अपनी इज्जत अपने हाथ में इंसान की होती है। मैंने कहा थोड़ा लोग ये भी तो नोटिस करें ना कि अगर जिन लोगों को लगा कि अच्छी एक्टिंग की तो वो शायद ये कहें कि अच्छी की। जी। एनीवे, बारिश हो रही है, हम फंस ना जाएं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, और मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो जब भी हम किसी नए सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करेंगे उसकी पहले या सेट पे जाएंगे या कोई और नया वीडियो बनाना शुरू करेंगे, If तो you सबसे like our content and you like the videos that we put up and you like our reviews and you agree with us, then please subscribe. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खुदा हाफिज।